हालात ये हैं कि मोहनपुर इलाके के कई गांव में गंगा नदी का पानी दाखिल हो चुका है, जिसके बाद लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर लगातार जाते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर आपको समस्तीपुर की हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मोहनपुर इलाके के ये गांव बाढ़ की चपेट में दिख रहे हैं। गांव की जमीन पर पानी का कब्जा है और इसकी वजह से स्थानीय लोगों की टेंशन में इजाफा हो गया है। गांव के लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में घर बार छोड़कर सब कुछ छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं। पानी की वजह से 7वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया और वहीं कई जगहों पर सड़कें टूटने की वजह से लोगों की मुश्किलों में और इजाफा हो रहा है। ये समस्तीपुर, जहां पर पूरा पानी ही पानी, आप देखिए जो लोग इन इलाकों में रहते हैं, अब कहा जा रहा है कि वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अपना सब कुछ छोड़ के, जितना सामान वो अपने साथ ले जा सकते हैं बस उसको साथ लेकर अपना घर बार छोड़कर यहाँ से लोग अब लगातार जाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके सामने अब रास्ता कुछ बचा नहीं। इस तरीके से पानी भरा हुआ है। बाढ़ की वजह से बिहार के भी अलग अलग हिस्से प्रभावित, और ये समस्तीपुर की तस्वीर आपके सामने इस तरीके यहाँ पर का मंजर है, आप देखिए। और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो इस इलाके में रहते हैं वो इस वक्त बाढ़ की वजह से परेशान हैं और कई सड़कें भी टूटी हुई हैं, जिस वजह से भी कहा जा रहा है कि लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहाड़ों पर जारी लगातार बारिश की वजह से यूपी के मुरादाबाद में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से रामगंगा नदी का पानी डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे उफनाया पानी ठाकुर द्वारा हाईवे तक पहुंच गया है। पानी का उफान मुरादाबाद के कई इलाकों में कहर बरपा रहा है इस वक्त। हालात ये हैं कि दर्जन भर से ज्यादा गांव में पानी घुसने की वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। किसानों की पानी जो फसल है वो पानी में डूबने से खराब हो रही है। किसान इससे चिंतित हैं और कई इलाकों में तो ये पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो चुका है, घुस चुका है। मुरादाबाद में कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ जैसे हालात की इस वक्त तस्दीक कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को कहीं आने जाने में भी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी खतरे के निशान को छू रही है और दर्जन भर से ज़्यादा गांवों में पानी भर चुका है। हम इस वक्त काफियाबाद गांव में हैं। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य मार्ग है गांव का, उस पर कितना जो बाढ़ का पानी है वो आ चुका है और लोगों के घरों में भी पानी जो है वो भर गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये इस तरह से मकान में जो लोग हैं वो पानी के बीच में रहने को मजबूर हैं और यहाँ पर कई फीट पानी जो है सड़क पर बह रहा है। किस तरह से गांव के लोग जो हैं वो बाढ़ के पानी से होकर के गुजर रहे हैं। घरों में पानी भर गया है, खेतों में पानी भर गया है और मजबूरी में लोग महिलाओं को, बच्चों को मोटरसाइकिल पर लेकर के इस बाढ़ के पानी से गुजर रहे हैं। आप देखिए, बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? काम पे आ रहे हैं। काम पे से। तो ये बाढ़ के पानी से होकर के जाएंगे घर? हाँ। कितना पानी आगे? बहुत पानी। पानी में, बाढ़ में किस तरह से जो पशुओं के लिए घास लेकर के जा रही हैं और पानी के बीच से जान जोखिम में डाल करके गुज़रना जो है इनकी मजबूरी है, क्योंकि जो चारा है पशुओं को वो ले जाना ज़रूरी है घर पे और उसके लिए ये इसी तरह से गांव में जा रही हैं और गांव के सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का पानी जो है घुस चुका है। तो यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ ने त्राहिमाम मचाई हुई है। एक बुजुर्ग महिला की गंगा में डूबने की खबर है। बचाव दल ने गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया, लेकिन महिला का कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है। हादसा उस वक्त हुआ जब 70 साल की रामवती पशुओं के लिए हरा चारा काटने गई थी। तभी पैर फिसलने से वो गंगा में बह गई। नदी के पास कुछ ग्रामीण अपने खेतों पर काम कर रहे थे। जब ग्रामीण ने देखा तो शोर मचाया, तभी और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बाद में गोताखोरों ने महिला को नदी में ढूंढने का प्रयास किया, मगर उसका कुछ पता चला नहीं। वहीं रात होने पर पीएसी की एक गोताखोर टीम गांव पहुंची, लेकिन रास्ता टूटा होने के चलते टीम आगे नहीं बढ़ पाई। दरअसल गंगा नदी उफान पर है, जिसने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है, यहाँ तक कि पुल भी बह गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सोनाली नदी का उफान लोगों को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इससे इलाके के लोग खौफजदा हैं। शुक्र तीर्थ में सोनाली नदी के उफान की वजह से घाट डूबने लगे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। नदी का पानी अब आसपास मौजूद
गांव में भी दाखिल होने लगा के बाढ़ के हालात से बचने के लिए नदी में मौजूद मलबे को हटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है ताकि नदी के प्रवाह को बरकरार रखा जा सके। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी और दूसरी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं सोनाली नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों को अपनी फसल की फिक्र भी सताने लगी है। हैदराबाद में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एक युवक बाइक समेत बह गया। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। दरअसल युवक बाइक लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क पर भरे पानी में बह गया। युवक ने मदद के लिए आवाज लगाई। कई लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे किसी की एक न चली। एक ही झटके से युवक एक गली से दूसरी गली में पहुंच गया। हालांकि बाद में इस युवक को रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ एक कार पानी में बहती नजर आई। आपको बता दें कि हैदराबाद के कृष्णा नगर और यूसुफगुड़ा इलाकों में लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया कि पानी की रफ्तार को देखकर लोग खौफजदा हो गए। वहीं सड़कों पर आए इस सैलाब की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अगली खबर यूपी के हापुड़ से है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूब गए और किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं, सैलाब के चक्रव्यूह में गांव के गांव बंधक बने हुए हैं। दहशत का आलम यह है कि शहर से जोड़ने वाली तमाम सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर रोड पार करने के लिए मजबूर हैं। इसी दौरान रोड पार करते हुए एक लड़के की बाइक खराब हो गई। बाद में उसे धक्का लगाकर निकालना पड़ा। आगे से उठा दे इसको। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी सैलावी मार से जूझ रहे हैं, क्योंकि पानी ने फसल के साथ साथ उनके चारे पर भी संकट ला दिया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश और बिजनौर बैराज से छोड़े गए पानी के चलते गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और ये 199.10 तक पहुंच गया है, जिससे गढ़ मुक्तेश्वर से सटे गांव के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। खेतों से होता हुआ पानी अब घरों तक पहुंचने लगा है। वहीं गांव वालों की शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से कोई राहत मिलना तो दूर, कोई निरीक्षण के लिए भी नहीं आया।